नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं सुमित सिंह आप सभी के यूट्यूब चैनल क्राइम ऑनर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो कि पुलिस की कुछ गलतियों की कहानी। अमूमन दोस्तों, देखा जाता है कि पुलिस कई एक बार किसी जुर्म में बेगुनाहों को उठा लेती है और अपनी जांच सही से नहीं कर पाती है। और ज़्यादातर ये आरोप अब हमारे इंडिया देश में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसी घटनाएं विदेश में भी और देशों में भी होते रहती है। उसी में से एक एक दोस्तों एक कहानी आती है, 3 कत्ल और 4 रेप, और फिर पुलिस उसकी तलाशी करती है। ये कहानी दोस्तों अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में एक जगह है, स्पोर्ट्स सिल्वेनिया, वहां की ये कहानी है। 2 सितंबर 1996 को 2 सितंबर 1996 को स्पोर्ट्स सेलेवेनिया शहर में 2 बहन पढ़ रहे थे। अपने घर की सीढ़ी पर बैठकर पढ़ रहे थे। उसमें जो एक छोटी बहन थी उसका नाम था सोफिया। सोफिया अपने घर के सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम्स के लिए नोट्स तैयार कर रही थी। और जो बड़ी बहन थी, जो सोफिया थी, उसकी एज करीब 19 साल की थी। और जो बड़ी बहन थी उसकी एज 21 थी। और सोफिया घर के सीढ़ी पर बैठकर अपना नोट्स तैयार कर रही थी, और जो उसकी बड़ी बहन थी वो घर के अंदर बैठी हुई थी। और फिर सोफिया अपना पढ़ रही थी और घर के अंदर थी। और काफी देर बीत गई, जब सोफिया की बड़ी बहन उसको आवाज लगाई कि अभी तक क्या कर रही है घर में आने के लिए, लेकिन सोफिया कुछ बोली नहीं। फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन सोफिया ने कोई उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर उसकी जो बड़ी बहन थी वो बाहर जाती है। वो जब बाहर जाती है, वो अपने घर के सीढ़ी के पास जहां सोफिया बैठकर अपना नोट्स की तैयारी कर रही थी, तो वहां देखती है कि सोफिया की बुक्स, नोट्स और पेन पड़े हुए हैं, लेकिन सोफिया वहां पे थी नहीं। शाम हो जाती, शाम की समय थी वो। और सोफिया अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से सबसे सोफिया की जो बहन थी पूछती है, लेकिन कोई नहीं बोलता कि हम उसको देखे हैं। और फिर और सोफिया अगल बगल सभी से पूछती है, सोफिया के बहन, लेकिन सोफिया का कोई देखा नहीं था। और फिर रात हो गई, लेकिन सोफिया पहुंची नहीं। तो फिर रात के समय में ही जो सोफिया के पेरेंट्स थे वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी शाम से गुम हो गई है, लेकिन मिल नहीं रही है। तो फिर इस पे पुलिस आती है और जांच करती है। पुलिस अगल बगल सभी से पूछती है, सोफिया से जुड़ी एक एक चीज की जानकारी लेती है। और पुलिस को इस जानकारी जुटाने के दरमियान एक उसको इंफॉर्मेशन मिली हुई थी कि जिस दिन सोफिया अपने घर के बाहर सीढ़ी पर बैठकर नोट्स तैयार कर रही थी, उसी दिन शाम को सोफिया अपने पैर और हाथ दोनों की उंगली पे पर्पल कलर की नेल पॉलिश, नेल पेंट लगाई हुई थी। फिर पुलिस अपने जांच में लगती है, लेकिन पुलिस को कुछ मिलता नहीं है। और करीब तकरीबन एक महीने के आसपास, एक महीने के बाद पुलिस को अचानक एक खबर मिलती है कि सोफिया के घर से कुछ दूरी पे एक तालाब थी, वहां पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस फौरन वहां अपने दल बल के साथ जाती है और उस लाश को कब्जे में लेती है और सोफिया के पेरेंट्स को बुलाती है। सोफिया के पेरेंट्स जब आते हैं तो सोफिया के लाश को पहचान जाते हैं। पहचानने की मुख्य 2 कारण थी। उसकी जो नेल पेंट थी वो पर्पल कलर की थी, पैर और हाथ में दोनों में लगी हुई थी। और जो उसका, जिस दिन सोफिया गुम हुई थी उस दिन उसका जो ड्रेस था वही ड्रेस था। और फिर पुलिस उस लाश की पोस्टमार्टम कराती है। और जब उस लाश की पोस्टमार्टम होती है तो उसमें जो चीजें सामने आती हैं कि इस लाश के साथ, सोफिया के साथ पहले रेप की गई है और फिर इसकी गला घोंटकर
हत्या कर दी गई। और पुलिस दोस्तों यहाँ पे उस लाश की जांच जो की थी ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से की, बहुत ही एकदम मतलब सही ढंग से किया था। और उसने देखा कि जो सोफिया के लाश के साथ उसके कपड़े में कुछ नीले रंग के धागे के टुकड़े थे। पुलिस ने उस चीज को उठाया, जो नीला रंग का धागा था, पुलिस उसको लिया और सोचा कि इसी धागे के सहारे हम कातिल तक पहुंचते हैं। और फिर पुलिस अपनी जांच में जुट गई। पुलिस जब जांच में जुटी तो अगल बगल इधर उधर पूरा देखा पुलिस ने, कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन पुलिस को उसके पड़ोसियों पे शक था और पुलिस पड़ोसियों के आसपास पूछना शुरू करती। और जो सोफिया थी उसके घर से कुछ दूरी पे एक कार्माइकल नाम का आदमी रहता था, जिसकी उम्र 44 साल थी। पुलिस उसको उठाती है और जब पुलिस उसको जब उठाती है तो जो उसका जो पिछला बैकग्राउंड था वो क्रिमिनल का था, वो कई बार जेल में गया भी था। इसी बेस पे पुलिस उसको उठाती है। और दोस्तों जब पुलिस माइकल को उठाती है तो उसके पास एक कार थी। उस कार की जो कारपेट नीचे बिछी होती है वो ब्लू कलर की थी, नीला कलर की। इसी बेस पे पुलिस उसको उठा लेती है। पुलिस उसको उठाती है और फिर ले जाकर पूछताछ करती है। लेकिन जो कार माइकल था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैंने ये घटना को अंजाम दिया। बार बार वो बोल रहा था कि नहीं, मैंने ये घटना नहीं किया। लेकिन पुलिस उसको जबरदस्ती, क्योंकि पिछला भी उसका जो बैकग्राउंड था वो क्रिमिनल का था और अगल बगल के लोग भी बोले थे कि हम बराबर इस इंसान को सोफिया से बात करते देखते थे। और जो सोफिया के लाश से ब्लू कलर की नीला कलर की धागा मिला था वो कलर और उसके कार की कारपेट की कलर सेम थी। इसी बेस पे पुलिस ने उसको उठाया और कोर्ट को सुपुर्द कर दिया। कोर्ट ने भी उसको जेल दे दिया। जेल दे दिया। पुलिस इधर अपना पीठ थपथपा रही थी कि मैंने एक कातिल को, एक रेपिस्ट को पकड़ा है। और इधर लोगों में भी जो आक्रोश थी वो कम हो गई। और ऐसे लगभग दोस्तों 7 महीने के बाद, जो इसकी गिरफ्तारी थी उसके 7 महीने के बाद 1 मई 1997 को इसी शहर में दो सगी बहनों की गायब होने की रिपोर्ट आती है। और उन लोग की जो गायब होने की रिपोर्ट आती है, उनके पेरेंट्स जाते हैं, एफआईआर करते हैं, तो वो बताते हैं कि वो शाम के समय बगीचा में खेल रही थी और वहां पे नोट्स बुक वगैरह लेकर भी वो लोग गई थी खेलने। और वहीं से वो दोनों गायब है और वो आई नहीं है। जब अगला दिन न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि उसी शहर से फिर शाम को 2 बच्चियों की गुम होने की रिपोर्ट आई है, पूरा लोगों में दहशत फैल गया और लोग डरना शुरू कर दिए। क्योंकि 7 महीने पहले जो सोफिया के साथ हुआ था वो सभी के जहन में रिपीट होने लगा। और जो दोनों बहनों जो थी उनका नाम था, एक का क्रिस्टीन और कैनिन। यही दोनों बहनें 1 मई 1997 को गायब हुई थी। पुलिस जांच में जुट जाती है लेकिन पुलिस को कुछ मिलता नहीं। ठीक गुम होने के 5वें दिन बाद पुलिस के पास एक खबर आती है कि क्रिस्टीन और कैनिन के घर से अप्रोक्स 65 किलोमीटर दूरी पे एक तालाब है और उसी तालाब के पास 2 लाशें मिली हुई। पुलिस फौरन वहां पे जाती है। पुलिस जब जाती है तो उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और क्रिस्टीन और कैनिन के पेरेंट्स को बुलाती है। तो उसकी शिनाख्त जो होती है वो वैसे दोनों बच्ची के रूप में होती है। फिर पुलिस उसको पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराती है तो फिर वही कहानी दोहराता है, उसके साथ रेप हुआ था पहले और फिर गला घोंट के मार दिया गया। और फिर जो दोनों बहनें थी क्रिस्टीन और कैनिन, इन दोनों को लाश के साथ भी वही फिर ब्लू कलर का, नीला कलर का धागा का टुकड़ा मिला। फिर पुलिस ने इस धागे को लिया और
पुलिस ने कोर्ट में, चूंकि दोस्तों जब पुलिस देखा कि 7 महीने पहले मैंने माइकल को अंदर कर दिया और फिर जो ये घटना हुई है दोनों बहन के साथ, फिर एक साथ लाश के साथ ब्लू कलर की धागा मिलना और सेम प्रोसेस, कत्ल करने की, पहले हत्या, पहले रेप और फिर हत्या। पुलिस ने सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो 7 महीने पहले गिरफ्तारी किए थे कार्ल मार्क्स की, उसको मैंने गलत कर दिया। तो पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दिया कि मैंने अपनी गलती इन्वेस्टिगेशन की है, इसलिए उसको, कार्ल मार्क्स को, माइकल को बरी किया जाए। क्योंकि अदालत के पास भी कोई ठोस सबूत थी नहीं और अदालत उसको बरी कर देती। और फिर पुलिस इस गुनहगार को, कातिल को पकड़ने के लिए $1.5 लाख की इनाम रखती है। जो इस कातिल के बारे में बता देगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसको जो इनाम है दिया जाएगा। और इसके बाद कुछ दिन बीते और फिर लगभग 6 साल के बाद 23 जून 2022 को, सॉरी 23 जून 2002 को अमेरिका के एक शहर कोलंबिया है, वहां के सड़क पर एक लड़की बदहवास दौड़ रही थी और उसके हाथ में ब्लू कलर की हथकड़ी लगे हुए थी। अमेरिका में ब्लू कलर की हथकड़ी को, आपको बता दूं, वहां पे सेक्स टॉय के रूप में देखा जाता है। और चूंकि ब्लू कलर की हथकड़ी देख के लोग उसकी कोई हेल्प कर नहीं गए थे और लड़की बदहवास सड़क पर दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी, हेल्प मी हेल्प मी। और वही एक कार से गुजर रहा था शख्स, वो अपनी कार रोकता है और लड़की को जब देखता है तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि लड़की काफी परेशान है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे हुआ है। फिर जो शख्स था उस लड़की को वहां के नजदीकी थाने में ले जाता है और ले जाके पुलिस जब उसको थाने में, सॉरी जो कार वाला शख्स था उसको थाने में जब रखता है, थाने में लड़की जब पहुंचती है तो काफी घबराई हुई थी और पुलिस को बताती है सब बात। बोलती है कि इसी शहर से, मतलब कोलंबिया से हम 24 घंटा पहले एक आदमी ने हमको, एक इंसान ने हमको किडनैप किया हुआ था। और बोली कि, फिर पुलिस ने पूछा कि आप कैसे किडनैप हुए, तो बोली कि हम शाम का समय था और फूल में हम पानी दे रहे थे, तब तक अचानक मेरे पास एक शख्स आया और पिस्टल निकाला और हमको भिड़ा दिया, बोला कि मेरे साथ चलो नहीं तो तुमको मार देंगे। और जो शख्स था दोस्तों, वो उस लड़की को लेकर, उस लड़की की उम्र भी जो थी वो 15 साल की थी, वो भी माइनर ही थी, और उसको अपने साथ लेकर अपने कार के पास जाता है। उसका दोस्तों जो उसकी कार थी ना, पीछे से खुली हुई थी, उसमें एक, उसने पानी की टंकी, बड़ी सी प्लास्टिक की टंकी रखी हुई, उसमें उसने क्या किया, उस लड़की के हाथ में हथकड़ी लगाया और फिर उस टंकी के अंदर उसको रख दिया और फिर उसकी ढक्कन बंद कर दिया और उसको लेकर कुछ दूर अपने फ्लैट पे चला गया। और उसको अपने फ्लैट पर जब ले गया तो उसके साथ कई एक बार रेप किया। करीब वो लड़की उस इंसान के साथ 18 घंटा थी और 18 घंटा में वो 11 बार उसके साथ, सॉरी 11 घंटा उसके साथ उसने गलत काम किया और फिर वो थक कर सो गया। और सोने के पहले दोस्तों वो उस लड़की को हाथ में हथकड़ी लगा के फिर पानी के टंकी में डाल दिया था और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। क्योंकि पूरा थका हुआ था, लड़की कैसे कैसे करके वो टंकी से बाहर आई और वहां अपार्टमेंट से निकल गई और निकल के वही सड़क पे गई। फिर शख्स ने पकड़ा, उसको लिया और पुलिस को दिया। जब पुलिस ने एक पूरी कहानी सुना, पुलिस को भी लगा कि नहीं, तो तीनों जो रेप, मतलब मर्डर हुई है, सेम ऐसा ही क्राइटेरिया था कि शाम का समय था, कोई बाग में था, कोई बगीचा में, कोई घर पे, और पुलिस उस दिन किसी ने ऐसे ही उठा के उसको ले गया, फिर सबकी रेप हुई। तो फिर पुलिस अपने पूरा दल बल के साथ जो लड़की जिस अपार्टमेंट में बताई थी, उस अपार्टमेंट के पास जाती है। उस अपार्टमेंट के पास जाती है, क्योंकि पुलिस जब वहां पे जाती है तो वहां पे उस अपार्टमेंट पे छापा मारती है, लेकिन पुलिस को वो इंसान मिलता नहीं।
और जब पुलिस उसके बारे में पता करना शुरू करती है अगल बगल से, तो उसका पता चलता है कि उसका नाम जो था रिचर्ड था। उसकी एज अप्रॉक्स 38 ईयर्स की थी और वो दोस्तों पहले नेवी में काम भी कर चुका था और वहां पे उस कुछ दिन काम करने के बाद नेवी को रिजाइन भी कर दिया, क्योंकि पुलिस को फिर मिला नहीं वो। पुलिस फिर बदहवास कि आखिर उस आरोपी को, रेपिस्ट को पकड़े कैसे। फिर पुलिस पूरा इस मामले में जट लग गई थी और पूरी अपनी घोड़ा दौड़ा दी सड़क पे, इसको कहीं से पकड़ना है। आखिर कुछ दिन के बाद कोलंबिया का एक शहर है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में रिचर्ड को पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो देखा जब कि हम पुलिस के द्वारा घिर गए हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस यहाँ पे उसकी जो शरीर की तलाशी थी वो सही से शायद नहीं की थी। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा फ्लोरिडा शहर में, तो देखा कि अब हम जब घिर गए तो उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और खुद को गोली मारी। और फिर पुलिस उसको जब तक हॉस्पिटल ले जाती तब तक वो डेथ हो चुका था। और फिर पुलिस के पास कुछ हाथ लगा नहीं, जो रेपिस्ट था, कातिल था, वो नहीं मिला। फिर पुलिस फिर भी उसके अपार्टमेंट पर जाती है और वहां से उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स लेती हैं और जो टंकी था उसको भी बरामद करती है पुलिस। और इत्तेफाक से पुलिस जब उसके घर छापा मारी थी तो उस नीले रंग की धागा भी उसके मकान से, अपार्टमेंट से मिल गया पुलिस को। फिर पुलिस, चूंकि आरोप पूरा क्लियर सही हुआ नहीं था कि यही है कि नहीं है, लेकिन पुलिस के पास दोस्तों तीन चार चीज बरामदी हुई, जिससे पुलिस कंफर्म हो गई कि हाँ, जो ये रेपिस्ट है, जो 3 कत्ले हुई हैं और 4 जो रेप हुआ, इसका यही गुनहगार है। पुलिस को सबसे पहले नीले रंग की जो धागा था उसको हाथ लगना, और जब वो जो उसके घर से जो धागा मिला था उसकी डीएनए और जो लाश के साथ जो धागा मिला था उसकी डीएनए कराया गया, दोनों मैच कर गया। और फिर पानी टंकी में जो एक लड़की थी कैनी, उसकी उतने दिन के बाद भी दोस्तों फिंगरप्रिंट मिल गया। और फिर जो दोनों लड़की का डीएनए हुआ था ना, तो इस रिचर्ड के डीएनए से दोनों की डीएनए मैच कर गई। पुलिस यहाँ पे एकदम कंफर्म हो गई, यही जो रेपिस्ट है यही रिचर्ड है, कातिल भी यही है और इन हत्याओं को और इन रेपों को यही अंजाम दिया। तो दोस्तों एक धागा का टुकड़ा कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस इस चीज की है इस केस में कि जो कानून थी, कानूनी व्यवस्था थी, वो शायद उस रेपिस्ट को सजा नहीं दे पाई, क्योंकि रेपिस्ट खुद को ही सजा दे रखा था। काश दोस्तों पुलिस उस नीले रंग की जो धागा मिला था पहले सोफिया के लाश से, उसकी डीएनए, जो रिचर्ड, जो माइकल था, उसकी कार के डीएनए के जो कारपेट के धागा था उसकी डीएनए मैच कराई रहती तो शायद वो गुनहगार नहीं होता। और जो पुलिस 7 महीना जो समय व्यतीत हो गई, उस समय में शायद पुलिस असली कातिल तक पहुंच सकती थी और ये 3 हत्याएं और 4 रेपें, शायद ऐसी घटना नहीं घटती। दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही कभी अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक हमको इजाजत दीजिए और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।